देखिए भाई क्लास 6 स्टूडेंट, आज हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जो है 7.3। तो एक्सरसाइज हमारी 7.3 हम करेंगे और ये एक्सरसाइज डिपेंड है HCF पर। HCF, अब HCF होता क्या है? HCF होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आप पढ़ चुके पहले, क्या होता है फैक्टर? कॉमन मतलब जो एक जैसा हो, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा। तो HCF की फुल फॉर्म भी कॉपी में नोट कर लें आप कि HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, हम एक्सरसाइज से ही समझाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बुक में, पेज नंबर है 88। तो 88 पर क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोला है फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर, यानी सभी कॉमन फैक्टर निकालिए। तो इसका ए पार्ट 6 एंड 10 के कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 6 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 का फैक्टर होता है 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है, यानी कि वो नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर। अब 10 के फैक्टर 1 है, 2 भी है, 5 है और खुद से 10 भी है। अब हमको बताना था कॉमन, यानी जो दोनों में हो। तो देखिए 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 और 2, ये कॉमन फैक्टर बोले जाएंगे। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और कर देते हैं, F28 एंड 36। इसको दूसरी तरह से करते हैं। 28 के फैक्टर कर लो, 2 से डिवाइड करो, 14 2 से डिवाइड करो, 7 7 से डिवाइड करो, 1 36 2 से डिवाइड करोगे, 18 2 से करोगे, 9 3 से करोगे, 3 से करोगे तो 1। तो 28 के फैक्टर हो गए 2 2 7। यहाँ लिख लेते हैं 28 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसके बाद 36 के फैक्टर हैं 1 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमको निकालना था कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में एक जैसा हो। तो 1 है दोनों में, ये 2 भी है देखिए दोनों में, और ये वाला 2 भी है दोनों में, और कुछ नहीं है। तो ये क्या है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, HCF फाइंड करना कॉमन फैक्टर। फाइंड HCF बाय रिटन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लिख करके HCF हमको फाइंड करना। तो ए पार्ट करेंगे 24 का और 36 का। 24 का फैक्टर कितने होते हैं, 1। 24 के भी हम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं फैक्टर कर लेते हैं इसके। तो 24 को ऐसे लिख लें, फैक्टर कर लें 2 से 12, 2 से 6। इसके बाद फिर हम आगे देख रहे हैं, फिर 2 से कटेगा 3 टाइम, 3 से फिर 1, और जो नेक्स्ट है वो है 36। तो 36 के कर लेते हैं, ये 18, ये 9, ये 3 और ये 1। तो 24 के हो गए 2 2 2 3। तो 24 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के हो गए 1 इंटू 2 2 के 2 हैं और 3 3 के भी 2 हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमको निकालना था कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में है, 1 है, 2 है और 3 है। देखिए ये 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है और ये वाला 3 है, बाकी और कॉमन नहीं है। बस इनकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो उसी को बोलेंगे हम
HCF 3, 3 4 जा 12, तो 12 क्या आ गया, HCF आ गया। तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसका। आई है 35, 20, 45। 35 के हम फैक्टर करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 जा 7 1 जा 20, 2 10, 2 5 5 1, और ये 45, 3 15 टाइम, 3 से 5 टाइम, गलत हो गया क्या, 45 से कट गया, ठीक है। अब 5 से काटेंगे 1 टाइम, तो 3 के हम 35 के फैक्टर लिख लेते हैं, 1 इंटू 5 इंटू 7। 20 के लिख लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 45 के लिख लेते हैं 45 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इसका कॉमन। देखिए इसमें क्या चीज़ है, 3 नंबर हैं इसमें, तो हमको कॉमन तीनों में देखना है जो एक जैसा हो। तो 1 इसमें है, और देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, तो और बाकी कुछ इसमें कॉमन नहीं है। तो 1 है और 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्या आएगा, HCF, ठीक है, हम इसको HCF बोलेंगे। इसी तरह से आप और आगे क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। हमको क्या करना है, 12 और 18 का हमको HCF फाइंड करना है, और वो भी फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हम जो लगा रहे थे उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड ही बोलते हैं इसको। 2 6 जा 2 3 और 3 1, ये 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा आ चुका है 12 के 2 2 3, 12 हो गया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के हो गए हैं हमारे फैक्टर 1 इंटू 2, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे 18 के थे। अब हमको निकालना था HCF, तो HCF मतलब जो कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और ये 3 कॉमन है, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया 6, ये इसका हो गया HCF। यानी क्वेश्चन 2 के जैसा ही हमको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसमें। 3 का F, 3 का F है 22, 55, 110। तो 22 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से 11 टाइम, 11 से 1 टाइम, 55 5 से 11 टाइम, और फिर 11 से 1 टाइम, और ये 110। 2 से 55 टाइम, 5 से 11 टाइम, और 11 से हो जाएगा तुम्हारा 1 टाइम, ठीक है। अब 22 के हम फैक्टर लिखेंगे इस तरह से, 1 इंटू 2 इंटू 11, 55 के हो जाएंगे 1 इंटू 5 इंटू 11, उसके बाद 110 के होंगे 2 5 11, 110 के होंगे 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। HCF 1 है, क्योंकि देखो 1 कॉमन है, 2 ऊपर है, नीचे है, बीच में नहीं है, और केवल ये 11 कॉमन है, तो HCF आ गया 11। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट, इसको करना है हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से भाग देते हैं। यानी हमको 2 नंबर दिए जाएंगे या 3 नंबर होंगे, तो उसमें क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से
डिवाइड करेंगे तो हम 72 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगी 144। यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर 4। अब देखिए 40 हो गया रिमाइंडर, इससे डिवाइड करेंगे, फिर इस वाले नंबर को उठा करके हम यहाँ ले आएंगे, यानी कि 72 हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी जो पहली बार में जो रिमाइंडर बचता है उससे फिर हम फिर डिवाइड करते हैं उसको जिससे पहले डिवाइड किया था। तो ये एक बार चलेगा 40 और यहाँ पर बचेगा हमारा कितना 32। देखिए अभी भी शेष बचा है, यानी रिमाइंडर बचा है। तो इसमें क्या करना है, इस 40 को उठा करके हमें फिर से यहाँ लाना है। तो ये हो जाएगा 32। अब बचा 8, अभी भी रिमाइंडर बचा है, तो फिर इसको उठा करके हम फिर से यहाँ लाएंगे 32। ये 4 टाइम 32, तो ये हो गया रिमाइंडर 0। अब जिसने इसको 0 किया है वही क्या है इसका HCF, यानी 0 किसने किया था 8 ने, तो HCF हो गया 8। तो इस मेथड को बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर देते हैं 4 का F पार्ट। इसमें 3 नंबर हैं 155, 341 और 1302। तो क्या करेंगे, हम कोई भी पहले 2 नंबर ले लेंगे। तो पहले ले लेते हैं हम, मान लिया स्टार्टिंग वाले ये 2 नंबर ले लेते हैं, तो 4 को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड 2 बार चला जाएगा, 310, 1 और 3, 31 बचा। इसको उठा करके इधर लाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो 31 से, तो ये 5 टाइम चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। रिमाइंडर हो गया 0। अब लिखेंगे हम HCF, कितने कितने का HCF है ये 155 और 341 का HCF कितना आ गया 31। अब हमको क्या करना है, एक नंबर और बचा था हमारा, आप देख सकते हैं ऊपर, क्योंकि अभी जो हमने HCF निकाला है वो इन दोनों का निकाला है। अभी ये नंबर भी तो बचा हुआ है, तो इन दोनों के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम 31, और इन दोनों का हम फिर से HCF निकालेंगे। तो देखते हैं, नंबर है हमारा 31 और 1302, इनका नंबर हमको फिर से HCF आएगा। तो 31 से फिर डिवाइड करेंगे 02 को। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, तो पहले 2 नंबरों में तो चलेगा नहीं, 3 में चलेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4 टाइम चल जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ पर बचा 6, केवल 6 बचा। नेक्स्ट नंबर आ गया 2, और ये चला जाएगा 2 बार 62। तो क्या बचा रिमाइंडर 0। अब किसने रिमाइंडर 0 किया है 31 ने। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF तीनों नंबर्स का HCF कितना है 31। तो इस तरह से हम इस मेथड को बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए इसका एक पार्ट और कर देते हैं, 276 और 161 का HCF। तो क्या करना है, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। अब क्या करोगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 161 को फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर था, इसमें एक बार डिवाइड होगा। फिर यहाँ पे 11 में से जाएंगे 5 तो 6 बचेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे, 115। इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 टाइम जाएगा 4 12, 2 6 जा 12, 2 8 और 9, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 2, और ये हो गया 46 को हम फिर डिवाइड करेंगे। तो ये बना 2 टाइम, यानी कि 46, 0 बचा रिमाइंडर। तो HCF कितना आया, यानी जो यहाँ पर नंबर होगा वो ही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो HCF है इन दोनों का 23। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट करके छोड़ देते हैं, अपने आप करोगे आप। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
विच डिवाइड्स, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब HCF, ठीक है। हाईएस्ट की बात कर रहा है तो HCF हमको निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर 49 एंड 67, लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 49 को डिवाइड करना है और 67 को डिवाइड करना है, और इस तरह से डिवाइड करना है कि उनका रिमाइंडर कितना आ जाए, 1 आए और 3 आए। तो क्या करेंगे, 1 इसमें से माइनस कर लेंगे, क्योंकि इसमें माइनस करके 1 आ रहा है, इसमें माइनस करके 3, तो इसको जो माइनस करेंगे 48 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 64 आएगा। अब हमारे पास 2 नए नंबर मिल गए, इनका हम लेंगे HCF, और HCF लेने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। लॉन्ग डिवीज़न भी लगा सकते हैं हम, और फैक्टराइजेशन भी। तो हम क्या कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड लगा देते हैं, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। तो एक बार डिवाइड हुआ 48, यहाँ पर 12, यहाँ पर बचा 6 और 1। अब इसको आगे 48 तो 3 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, अब आ जाएगा ये तुम्हारा 0। तो 0 इसने आया 16 ने, तो HCF क्या हो गया इनका, HCF हो गया 16। तो इसका मतलब पूछा था हमसे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा 16, ठीक है। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है। तो अपनी आप नोटबुक बनाइए और कंप्लीट कीजिए, ठीक है।